ठीक है, सबके परिवार में खैर सुख है। अब तो फसल की कटाई में लग रहे होंगे सारे। फसलें निकल गई कि रह रही है? अभी रह रही है। एक फसल तो अब काट लोगे जो हर साल काटते हो, और एक फसल 25 मई को आएगी, और जो 5 साल में एक बार आती है। उस 5 साल वाली फसल की कटाई में अगर कोई ऊक चूक कर बैठे तो फिर 5 साल पछताओगे। मेरे से पहले माजरा साहब ने सारी बातें आपके सामने रखी। 10 साल से देश के क्या हालात हैं, 10 साल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हमें प्रदेश में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, किस तरह से बीजेपी सत्ता में आई, कौन कौन से वायदे किए। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो ज्यादा समय लगेगा। बीजेपी ने मुख्य तौर पे 3-4 बड़े वायदे किए थे लोगों के साथ, और जब प्रधानमंत्री वायदे कर रहे थे 2014 में, तो आम आदमी को ये बात जचती थी कि अगर ये सारे वायदे पूरे हो गए तो फिर लोगों के अच्छे दिन आ जाएंगे। उनमें एक ये नारा भी दिया था कि अब अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो नहीं आए, लोगों को आंदोलन करने पे सरकार ने मजबूर कर दिया। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन सरकार के खिलाफ कोई ना कोई वर्ग जो है आंदोलन ना करे, सरकार के खिलाफ। कहीं रास्ते जाम करते हैं, कहीं सड़कें जाम करते हैं, कहीं रेल की लाइन जाम करते हैं। आज हर वर्ग दुखी है। मोदी ने कहा था 15-15 लाख रुपए दूंगा, विदेशों में जमा काला धन वापिस लाऊंगा और आपके खाते में डालूंगा। 15-15 लाख मिल गया कि नहीं मिला है? कोई एक पैसा भी नहीं मिला। और थारी फसल के दाम तो दोगुना हो गए होंगे। फसल के दाम दुगने करने की बजाय खाद बीज महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, कीड़े मार दवाइयां महंगी कर दी। हर चीज बाजार से जो खरीद के लाते हो उसके दाम बढ़ा दिए, तुम्हारी फसल के दाम कम कर दिए। एमएसपी पे फसल बेचने जाते हो, नमी के नाम पे लूटते हैं। कोई सरसों बेचने जाता है तो उसको पूरा रेट नहीं मिलता। धान बेचने जाते हो 250 से 300 रुपए नमी के नाम के काट लेते हैं। सूरजमुखी बेचने जाते हो तो पूरे पैसे नहीं मिलते, फिर आंदोलन करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। और ये भी कहा था कि 2 करोड़ बच्चों को रोजगार और नौकरी दूंगा हर साल। 10 साल बीत गए, 20 करोड़ लग जाने चाहिए थे, एक भी नहीं लगा। बच्चे विदेश जाने लग गए। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से 100, 200, 500 बच्चे विदेश ना चले गए। आपके गांव से भी चले गए होंगे। कितने बच्चे चले गए यहां से? हैं? 100 के करीब बच्चे चले गए। कोई गांव बच्चे ही नहीं। ये बच्चे इसलिए जाते हैं कि उन बच्चों को यहां की सरकार से विश्वास उठ गया कि तुम्हें कोई रोजगार और नौकरी मिलेगी। फौज थी हमारे पास, उस फौज को भी इन्होंने ठेके पे दे दिया। अग्निवीर के नाम से भर्तियां शुरू कर दी। 4 साल के लिए भर्ती करते हैं और 4 साल के बाद कहते हैं अपने घर जाओ। ना तो उसको कोई सुविधा मिलती, ना उसको पेंशन मिलती। 4 साल के बाद 21 वर्ष में भर्ती करके 25 वर्ष में बच्चे को बेरोजगार कर देते। जो बच्चा 25 वर्ष की आयु में बेरोजगार हो जाएगा
वो फिर क्या करेगा। इसलिए बच्चे जो है विदेशों में जाने लग गए। मेरे से पहले माजरा साहब ने हर पहलू पे आपसे बात करी, मैं तो केवल आपके 2 मिनट लूंगा। मेरे सामने जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो दोनों दिल्ली से चल करके आए, और नवीन जिंदल तो जो कैंडिडेट बनाया गया है उसको तो ईडी का डर दिखा करके चुनाव लड़ाया गया। माजरा साहब बता रहे थे कि भाजपा 400 पार का नारा देती है, कैंडिडेट है ही नहीं। ये नवीन जिंदल कांग्रेस में था, बीजेपी में था? कांग्रेस का था। तो फिर बीजेपी वालों को कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला यहां पे अपना जिस पे विश्वास भरोसा करते, जिसको मैदान में उतारते। इसलिए इसको लेके आए। जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं करती, मान के चलो वो पार्टी ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रह सकती। और जिंदल तो हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में चलने वाला आदमी है, हजारों करोड़ का मालिक है कि नहीं है? बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां रखता है। आजकल इस बीजेपी ने नए काम लगा दिया इसको, जो जहाज में चढ़ा फिरा था पल्लेदार बना दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया पल्लेदार? अब बोरी कंधे पे रख करके मंडियों के अंदर ट्रकों में लदने का काम कर रहा है। दूसरा जो चुनाव लड़ रहा है गुप्ता जो है, वो गुप्ता भी आजकल गेहूं काटता है कि नहीं काटता है? दोनों वाणियों को कैसा काम लगा रखा है इन्होंने। जो कभी खेत में गए नहीं, जिन्होंने किसान को सारी उम्र लूटा, अब वो दोनों नाटक करते हैं कि हम तो किसान के घर पैदा हुए, हम तो किसानी खेती करना जानते हैं। जब किसान आंदोलन कर रहा था तब ये दोनों ही नहीं थे कहीं पे। तब थे कहीं क्या? एक दिन भी कहीं आए? कोरोना का समय था, इतने इतने पैसे वाले लोग थे, कहीं एक पैसे की मदद करी इन्होंने? तब कोई मदद नहीं करी, ना किसान आंदोलन में मदद करी। किसान आंदोलन में अगर किसी ने मदद करी तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने करी। किसानों के लिए एक समय ऐसा आया कि मुझे इस्तीफा देकर के उनके बीच में जाके बैठना पड़ा। ये गुप्ता राज्यसभा का मेंबर था, इस्तीफा तो बहुत दूर की बात थी, एक शब्द भी कभी राज्यसभा में किसानों के हक में नहीं बोला। अब वोट मांगता फिर मेरे बारे में कहता है कि अवय सिंह वोट काटने आया है। मैं वोट काटने वाला हूं, थारी मदद करने वाला हूं। जोर से बोल के बताओ। मदद करने वाला हूं। अगर तुम इस बात को समझते हो कि मैं मदद करने वाला हूं और वो लूटने वाले हैं, तो फिर वोट किसको देना चाहिए आपको? फिर तो वोट मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो फिर दोनों हाथ खड़े करके कहो कि वोट भी देंगे तेरे को। बस तो ये बात आपसे करने आया था। उम्मीद करूंगा कि एक एक वोट देकर के जिता करके भेजोगे। 1 तारीख को फार्म भरूंगा, तो 1 तारीख को भी ज्यादा से ज्यादा कुरुक्षेत्र पहुंचना। ये जो मैदान है ना आपका थीम पार्क वाला जो है, वहां पे पहले जलसा करेंगे और उसके बाद फार्म भरेंगे। बहुत धन्यवाद।